नमो नमः। आध्यात्मिक धारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी। ये वो दिन है जब शक्ति अपने सबसे शांत, निर्मल और श्वेत रूप में प्रकट होती है। आज हम चर्चा करेंगे माँ महागौरी की, जिनका वर्ण पूर्णतः गौर वर्ण है, जो करुणामयी है और जिनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे माँ के स्वरूप का रहस्य, उनकी कठिन तपस्या की कथा और वो वैज्ञानिक महत्व जो अष्टमी की पूजा को इतना प्रभावशाली बनाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः गोरा है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी। माँ का दाहिना ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों के भय को हरता है। दाहिना निचला हाथ भगवान शिव का प्रतीक त्रिशूल है। माँ के बाएं ऊपरी हाथ में डमरू है, जो सृष्टि के नाद का प्रतीक है, और बायां निचला हाथ वर मुद्रा में है, जो मनोकामनाएं पूरी करता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं माँ महागौरी की कथा के उस अंतहीन महासागर में, जहाँ सौंदर्य की परिभाषा बदल जाती है। जब हम महागौरी नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? अत्यंत गोरा रंग, अपार शारीरिक सुंदरता। शास्त्रों के गूढ़ रहस्य हमें बताते हैं कि माँ का गौर वर्ण केवल त्वचा का रंग नहीं है, ये प्रतीक है उस सर्वोच्च चेतना का, जो हर प्रकार के मैल, हर प्रकार के विकार और हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त है। ये वो सफेद रंग है जो तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपने शुद्धतम रूप में स्थित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परम गौर वर्ण, ये आध्यात्मिक शिखर माता को सहज ही प्राप्त नहीं हुआ था। इसके पीछे एक ऐसी गाथा है जो त्याग, तपस्या, अपमान और पुनर्जन्म के कड़वे और मीठे अनुभवों से भरी हुई है। ये कहानी है सती के भस्म होने से लेकर पार्वती के कठिन हठ और अंततः महागौरी के रूप में उनके महापरिवर्तन की। महागौरी की कथा को समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा उस युग में जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। सती का जाना महादेव के लिए असहनीय था। वे जो स्वयं काल के महाकाल हैं, सती के वियोग में व्याकुल हो उठे। सती के पार्थिव शरीर को लेकर वे तीनों लोकों में भटके। जब माता सती के अंग छिन्न भिन्न होकर शक्तिपीठ बने, तब महादेव अंतहीन वैराग्य में डूब गए। वे कैलाश की गुफाओं में बर्फ के बीच एक ऐसे महाध्यान में लीन हो गए, जहां ना समय था, ना सृष्टि थी और ना ही कोई भावना। शिव अब केवल शव के समान शांत थे। प्रकृति के बिना पुरुष निष्क्रिय हो गए थे। संसार का संतुलन बिगड़ गया। तारकासुर जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ गया, जिन्हें वरदान था कि उन्हें केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो ध्यान में थे। शक्ति के बिना शिव अधूरे थे। लेकिन प्रकृति अपनी पूर्णता के बिना नहीं रह सकती। सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे हिमालय के राजा हिमवान और माता मैना की पुत्री बनी। नाम रखा गया पार्वती, यानी पर्वत की पुत्री। वे बचपन से ही अत्यंत सुंदर, कोमल और दिव्य गुणों से संपन्न थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके मन में महादेव के प्रति एक अनजाना खिंचाव होने लगा। वे अनजाने में ही शिव की पूजा करती, मिट्टी के शिवलिंग बनाती। तभी एक दिन दिव्य ऋषि नारद मुनि का हिमवान के महल में आगमन हुआ। पार्वती को देखकर नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने पर्वतराज से कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है। लेकिन इनके भाग्य में एक अत्यंत कठिन जीवन साथी लिखा है। मैना ने घबराकर पूछा, कैसा जीवन साथी मुनिवर? नारद जी ने भविष्यवाणी की, इनका विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो नग्न रहता है, जटाधारी है, गले में सर्प और मुंडमाला पहनता है और शमशान में निवास करता है। ये कोई और नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं। माता पार्वती का जन्म ही शिव को उनके वैराग्य से जगाकर पुनः सृष्टि से जोड़ने के लिए हुआ है। ये सुनकर माता मैना डर गई। वे अपनी कोमल पुत्री को एक अघोरी के साथ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन पार्वती, उनके चेहरे पर डर नहीं, एक विचित्र संतोष था। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। नारद जी की बात सुनकर पार्वती के मन में शिव को पति रूप में पाने का संकल्प पत्थर की लकीर बन गया। उन्होंने अपनी माता की अनसुनी कर दी, राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया
कोमल रेशमी वस्त्रों की जगह उन्होंने वत्सल वस्त्र धारण किए और नंगे पैर उस कठिन पर्वत पर चल पड़ी जहां महादेव ध्यान में थे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव की सेवा करना शुरू किया। वे हर दिन उस गुफा की सफाई करती जहां महादेव बैठे थे। वे उनके लिए ताजे फूल, बेलपत्र और गंगा जल लाती। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, लेकिन शिव की आंखें नहीं खुली। वे अपनी पत्नी सती की याद में या शायद उस शून्य में इतने गहरे थे कि उन्हें पार्वती की उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। ये पार्वती की पहली परीक्षा थी। क्या वो हार मान लेंगी? नहीं। उधर स्वर्ग में देवता तारकासुर के आतंक से त्रस्त थे। उन्हें पता था कि जब तक शिव और पार्वती का मिलन नहीं होगा, उनका पुत्र उत्पन्न नहीं होगा और तारकासुर नहीं मरेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति को भेजा। कामदेव कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता पार्वती शिव की सेवा कर रही हैं। उन्होंने सही समय देखकर शिव के हृदय पर अपना अमोघ बाण छोड़ दिया। परिणाम भयानक रहा। बाण लगते ही शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कामदेव ने उनके ध्यान में विघ्न डाला है। शिव ने अपना तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और विनाश का प्रतीक है, खोल दिया। उस नेत्र से निकली दिव्य अग्नि ने कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। ये देखकर माता पार्वती स्तब्ध रह गई। उनकी सारी सेवा, सारा धैर्य कामदेव की राख के साथ ही उड़ गया। उन्हें लगा कि महादेव को प्रेम से, सेवा से या सौंदर्य से नहीं जीता जा सकता। वे अत्यधिक हताश होकर अपने घर लौट आई। घर लौटकर पार्वती रुकी नहीं। हताशा ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिव को पाने के लिए बाहरी सौंदर्य या सेवा पर्याप्त नहीं है। शिव अघोर हैं, तपस्वी हैं। उन्हें पाने के लिए स्वयं को तप की आग में गलाना होगा। सौंदर्य को अहंकार की तरह त्यागना होगा। पार्वती ने माता मैना को प्रणाम किया और घोर तपस्या के लिए चली गई। ये तपस्या इतिहास की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक थी। तपती दोपहरी में जब सूरज आग उगल रहा था, पार्वती ने अपने चारों ओर भीषण अग्नि कुंड जलाए। वे उनके बीच में बैठ गई। पांचवी अग्नि स्वयं सूर्य देव थे। इस प्रचंड गर्मी में वे निराहार और निर्जल रहकर शिव के नाम का जाप करती रही। जब ग्रीष्म बीता तो वर्षा आई। पार्वती खुले आकाश के नीचे बैठी रही। मूसलाधार बारिश, कड़कती बिजली और ठंडी हवाएं उनके शरीर से टकराती रही, लेकिन उनका मन शिव के चरणों में अचल था। फिर शीत ऋतु आई, हिमालय की हाड़ कपा देने वाली ठंड। बर्फबारी ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया। वे एक बर्फ की मूर्त बन गई, लेकिन उनके भीतर शिव नाम की ऊष्मा जल रही थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल कंद मूल और फल खाकर तप किया। फिर उन्होंने केवल पत्ते खाकर जीवन यापन किया और अंततः उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। पत्ते को पर्ण कहते हैं। पत्तों को त्याग देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। हजारों वर्षों की इस असहनीय तपस्या का उनके कोमल शरीर पर भयानक प्रभाव पड़ा। धूप, धूल, धुआं, बारिश और बर्फ की मार से उनका ये बिजली जैसा रंग, वो अनुपम सौंदर्य पूरी तरह नष्ट हो गया। उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला हो गया। उनकी त्वचा काली पड़ गई। मिट्टी और धूल की परतें उनके शरीर पर जम गई। वे पहचानने योग्य भी नहीं रही। वे साक्षात काली का रूप बन गई। काला रंग प्रतीक है अज्ञान का, अंधकार का और सृष्टि की उस अवस्था का जब चेतना सोई होती है। तपस्या के दौरान माता ने अपने अस्तित्व के हर एक अहंकार को जला दिया। उन्होंने अपने शरीर के प्रति मोह, अपने सौंदर्य के प्रति अभिमान और दुनिया की नजरों में सुंदर दिखने की इच्छा, सब कुछ शिव को अर्पित कर दिया। वो कालापन उनकी आत्मा का मैल नहीं था, बल्कि वो बाहरी आवरण था जो तप की अग्नि ने उन्हें पहना दिया था। ये उस बात का प्रतीक था कि जब तक हम अपने बाहरी आवरण को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते, तब तक हम परम से नहीं मिल सकते। पार्वती को काली बनना पड़ा ताकि वे जान सकें कि महागौरी होना क्या है। उन्होंने अपने सौंदर्य को शिव के लिए कुर्बान कर दिया। अंततः वो क्षण आया जब माता पार्वती के तप का तेज तीनों लोकों में फैल गया। देवता भयभीत हो गए कि यदि पार्वती की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनका क्रोध सृष्टि को भस्म कर देगा। वे भगवान शिव के पास गए और उनसे अपना ध्यान तोड़ने की प्रार्थना की।
महादेव की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति, उनकी पार्वती ने उनके लिए स्वयं को कितना कष्ट दिया है। उनका हृदय करुणा से भर गया। लेकिन शिव अंततः शिव हैं। वे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पार्वती उन्हें केवल इसलिए चाहती है क्योंकि वे महादेव हैं, या वे वास्तव में उनसे प्रेम करती हैं। शिव ने एक मायावी रूप धारण किया। वे एक अत्यंत वृद्ध, कुरूप और कोढ़ से ग्रस्त ब्राह्मण बन गए। वे लाठी टेकते हुए पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती अचेत अवस्था में शिव का नाम जप रही थी। ब्राह्मण ने उन्हें देखा और हंसा। अरे तपस्विनी, तुम इस काले और मरुस्थल जैसे शरीर के साथ किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती ने मंद स्वर में कहा, महादेव के लिए। वटु ब्राह्मण ने उपहास किया, शिव के लिए? वो शमशान निवासी, वो अमंगलकारी, वो जिसके गले में सर्प है, वो नग्न रहता है, जिसका कोई कुल नहीं, कोई संपत्ति नहीं। तुम एक राजपुत्री होकर उस भिखारी से विवाह करना चाहती हो। वो तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। ये सुनकर माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया। उनका दुर्बल शरीर ऊर्जा से भर गया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तुम शिव को नहीं जानते। वो देवों के देव हैं। वे अघोर भी हैं और सुंदरम भी। वे सृष्टि के आदि और अंत हैं। यदि तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। वटु ब्राह्मण मुस्कुराए और अपने वास्तविक शिव रूप में प्रकट हो गए। शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वो सौम्य मुस्कान थी जो ब्रह्मांड को शांति देती है। उन्होंने कहा, पार्वती, रुक जाओ, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस निश्चल, कठोर और निस्वार्थ तप ने मुझे हर लिया है। तुम जीत गई हो। मैं अब वैरागी नहीं, तुम्हारा पति हूँ। पार्वती के आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने प्रभु को अपने सामने पाकर कृतार्थ हो गई। महादेव ने देखा कि तपस्या ने उनकी कोमल पार्वती को कितना शाम बना दिया है। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल निकाला। ये वो गंगा है जो शिव के शीश पर विराजती है, जो पापों को धोती है और मोक्ष देती है। महादेव ने वो गंगा जल माता पार्वती के सिर पर डाल दिया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल पार्वती के श्याम वर्ण के शरीर से स्पर्श हुआ, एक परम विस्मयकारी चमत्कार हुआ। वो हजारों वर्षों का कालापन, वो धूल, वो धुआं, वो मिट्टी पल भर में धुल गई। उसी क्षण माता पार्वती के शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनका वर्ण पूरी तरह बदल गया। वे पूर्णतः श्वेत, धवल और बिजली की तरह देदीप्यमान हो उठी। उनके चेहरे पर वो सौम्यता और करुणा वापस आ गई, लेकिन इस बार वो पहले से भी अधिक परिपक्व और गहरी थी। वे साक्षात करुणा और शांति की मूर्ति बन गई। वे बन गई महागौरी, यानी वो जो परम गौर है। तो ये थी माता महागौरी के प्रकट होने की वो गाथा जो हमें एक बहुत बड़ा जीवन पाठ सिखाती है। माँ महागौरी का स्वरूप केवल सौंदर्य की प्रशंसा नहीं है, ये तपस्या की विजय का प्रतीक है। जीवन में कुछ भी महान प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या की आग से गुजरना ही पड़ता है। तपस्या के दौरान माता काली पड़ गई, लेकिन उनका मन शुद्ध हो गया। महागौरी बनना बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का परिणाम है। जब हमारा तप पूर्ण होता है, तब शिव स्वयं गंगा जल लेकर आते हैं और हमारे सारे दुखों और मैल को धो देते हैं। जब हम महागौरी की पूजा करते हैं तो हम केवल एक सुंदर देवी की पूजा नहीं कर रहे होते, हम अपने भीतर के शाम को धोने और गौर को बढ़ाने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। वे हमारे पापों को नष्ट करती हैं और हमें एक नया निर्मल जीवन देती हैं। तो आइए इस अष्टमी माँ महागौरी की इस कथा को अपने हृदय में उतारें और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तपस्या के मार्ग पर चलने का साहस जुटाएं। जय माँ महागौरी। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं के पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये परंपरा समाज में नारी शक्ति के सम्मान और बालिकाओं के संरक्षण का संदेश देती है। जब हम कन्या के चरणों में झुकते हैं तो हमारा अहंकार शांत होता है। योगियों के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन साधक का मन सोम चक्र में स्थित होता है। ये चक्र हमारे मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। यहाँ ध्यान लगाने से साधक की एकाग्रता बढ़ती है और उसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ महागौरी की कृपा से पापों का नाश होता है और बुद्धि शुद्ध होती है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
यदि हमारा संकल्प पवित्र है तो हम अपनी चमक वापस पा सकते हैं। इस महाअष्टमी माँ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर दें। आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माँ महागौरी जरूर लिखें। जय माता दी।